हेलो दोस्तों, आज हम आपसे घुटनों के दर्द यानी नी पेन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, घुटनों का दर्द एक आम समस्या बन जाती है आपके लिए जब आपके घुटनों के लिगामेंट्स या उसमें आम भाषा में अगर हम कहें ग्रीस का कम होना भी इस समस्या को जन्म देता है। यानी कैल्शियम की कमी घुटने के दर्द को बढ़ावा दे सकती है। दोस्तों, कभी कभी उम्र का बढ़ना भी घुटनों के दर्द को बढ़ा सकता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि घुटनों का दर्द एक सामान्य बीमारी नहीं रही है, लेकिन इसे एक सामान्य दवाइयों के द्वारा, सामान्य इलाज के द्वारा इसे घर पर ही हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको हम ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो समय समय पर भेजते रहें और आप रहें हमेशा स्वस्थ। इलाज जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप इसको घर पर ही आजमा सकते हैं, जिससे आपके घुटनों में आराम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा घुटनों के दर्द की। दोस्तों, अगर आपके घुटनों में सामान्य दर्द है तो आप पानी से घुटनों की सिकाई कर सकते हैं। आप बर्फ से भी घुटनों की सिकाई कर सकते हैं। बर्फ की तासीर बहुत गर्म होती है, तो बर्फ की सिकाई भी घुटनों के दर्द को आराम देने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। दोस्तों, अगर आपको घुटनों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, गर्म पट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके घुटनों में आराम देखने को मिलेगा। इसलिए आप बहुत सारे ऐसे फूड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घुटनों को ठीक करने में सहायक होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ घुटनों के दर्द को ठीक करने के ऐसे कौन से फूड्स होते हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करके आप अपने घुटनों को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चने की बात करूंगा। चने में बहुत ज्यादा में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है। अगर आपके घुटनों में कैल्शियम या प्रोटीन की वजह से दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है, तो आप चने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके घुटनों को आराम दे सकते हैं। तो आप चना और दूध का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कुछ अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसमें एक प्रमुख दवाई आती है सेलकाल 500 mg में। सेलकाल में दोस्तों कैल्शियम की टैबलेट होती है। यह आपके में या आपके घुटनों में या आपके हड्डी के दर्द में कामयाब होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके घुटनों का दर्द कम होने लगेगा और आपका घुटना पहले से ज्यादा स्वस्थ हो जाएगा। तो आप इस दवाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जीवन शैली में कुछ बदलाव करें तो आप अपने घुटनों को घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जीवन शैली में कुछ बदलाव करने हैं, जिसमें आपको स्पाइसी चीज, खट्टी चीजें या आपको चावल भी बंद करना पड़ेगा, जिसमें अचार, दही, चावल, खटाई और बहुत सारे ऐसे मसाले होते हैं जिनका इस्तेमाल आपको कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके घुटने घर पर ही ठीक हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप गर्म पानी या बर्फ की सिकाई कर सकते हैं। और अगर आपको इससे भी आराम नहीं मिलता तो आप अपने ही घर में कोई गर्म पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके घुटनों में आराम दिखने को मिलेगा। घर पर ही आपकी रसोई में उपलब्ध होती है हल्दी और अदरक। आप हल्दी और अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी होती है और हल्दी में ऐसे गुण होते हैं जो दर्द को ठीक करने में सहायक होते हैं, तो आप हल्दी का सेवन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अदरक में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपकी नसों तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं, तो आप अदरक का सेवन भी कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप अदरक और हल्दी का सेवन एक साथ कर सकते हैं, चाहे इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो ऐसा करने पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और आपके घुटनों में आराम देखने को मिलेगा। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर की बात करें, अगर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं। वह आपको सही तरीका और सही मेडिसिन देकर, सही एक्सरसाइज बताकर आपके घुटनों को ठीक करने में बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। फिजियोथेरेपी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह घुटनों को कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, जिसे इस्तेमाल करके, जिन्हें यूज करके आप अपने घुटनों को आराम दे सकते हैं। इसके साथ साथ ही वह आपको कुछ जीवन शैली में कुछ बदलाव करने को कहेंगे, जैसे आपको कुछ खान पीन में कुछ बदलाव करना होगा, जिसकी वजह से आपके घुटने ठीक हो सकते हैं। चिकित्सा उपचार की बात करें यानी मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो आपके लिए अंग्रेजी दवाइयाँ भी बहुत यूजफुल होती हैं। घुटनों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अंग्रेजी दवाइयों में दोस्तों पैरासीटामोल होती है, एनाल्जेसिक ड्रग्स, आइबुप्रोफेन, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने घुटनों को
तो दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसके आप नी ब्रेस पहनकर अपने घुटनों को आराम दे सकते हैं। दोस्तों नी ब्रेस यानी गर्म पट्टी हम इसको बोलते हैं। यह आपके घुटनों को जकड़ने का काम करती है और आपके घुटनों को गर्म करने यानी गर्म तासीर देने का काम करती है। तो आप घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए नी ब्रेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस साथ साथ ही आपको डॉक्टर घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए या घुटनों के लिगामेंट्स अगर आपके खराब हो रहे हैं या बिल्कुल डैमेज हो गए हैं तो ऑपरेशन की सलाह देते हैं। दोस्तों अपने घुटनों की सर्जरी कराकर भी अपने घुटनों को आराम दे सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ ही अगर आयुर्वेदिक दवाइयों की बात की जाए या आयुर्वेदिक औषधि की बात की जाए तो योगराज गुगुल एक ऐसी आयुर्वेदिक दवाई है जो आपके घुटनों को ठीक करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो आप योगराज गुगुल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। योगराज गुगुल में ऐसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके नी पेन को घुटनों के दर्द को ठीक करने में सहायक होती हैं। तो आप योगराज गुगुल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। योगराज गुगुल आपको कहीं भी किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। और इसे दोस्तों इस्तेमाल कैसे करना है, इसे आपको कम से कम 50 ग्राम मात्रा में लाना है और उसका कूट कर पीस कर चूर्ण बना ले और सुबह शाम गर्म पानी के साथ सुबह शाम ले और आप देखेंगे कि आपके घुटनों का दर्द चला जाएगा। इसके साथ साथ ही आप योगराज गुगुल का इस्तेमाल दूध के साथ भी कर सकते हैं। दूध बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और ऐसे पदार्थ होते हैं जो कैल्शियम को बढ़ावा देते हैं। तो आप योगराज गुगुल का इस्तेमाल दूध के साथ भी कर सकते हैं जिससे आपके घुटनों को आराम देखने को मिलेगा। दूसरी आयुर्वेदिक औषधि आती है जिसे हम किशोर गुगुल के नाम से जानते हैं। दोस्तों किशोर गुगुल आपके लिए एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि होती है जो आपके घुटनों को ठीक करने में सहायक होती है। तो आप किशोर गुगुल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी को दोस्तों आप पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके घुटनों में आराम देखने को मिलेगा। तो इसके साथ साथ ही सल की एक ऐसी आयुर्वेदिक दवाई है जो आपके घुटनों में बहुत ज्यादा कामयाब होती है। आप सल की दवाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सल की में बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो आपके घुटनों के दर्द को ठीक करने में सहायक होते हैं। तो आप घुटनों के दर्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है जो बहुत सारी प्रसिद्ध दवाइयाँ होती हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने घुटनों के दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अश्वगंधा भी आप ले सकते हैं। अश्वगंधा में बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे कारगर उपाय है। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं जिन्हें इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपको अच्छी खासी नॉलेज की या अच्छा खासा ज्ञान की जरूरत होती है। और अगर आपको बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं या आपके घर परिवार में लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं तो इसे ठीक करने के लिए आप आयुर्वेदिक दवाइयों का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेदिक दवाइयों में बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं जिन्हें हम सनाए, सौंफ, अनाव, अम्लतास, गोजवान और भमोलन, कुलंजन, विदारीकंद, रसोली, अंबल और बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें अजवाइन, लाजवंती, सनाए, कतीरा, अनाव और पुता घास और बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक दवाई होती है जैसे सफेद मूसली। तो इन दवाइयों का सेवन हम कर सकते हैं। दोस्तों इन दवाइयों के सेवन से पहले हमें इनकी नॉलेज की जरूरत होती है। अगर आप इनकी नॉलेज या इनका ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आपको इन दवाइयों को लेने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो आप इन दवाइयों का सेवन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप अगर इन दवाइयों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है या ज्ञान नहीं है तो आप अपने किसी विशेषज्ञ से या अपने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करके आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करना जान सकते हैं। और इन दवाइयों का इस्तेमाल करने से पहले आपको बहुत सारी ऐसी चीजों का या आपको कोई सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है या आपको इसके नॉलेज के लिए इसका एक परीक्षण लेना होगा जिसकी वजह से आप इन दवाइयों को जानना शुरू कर देंगे और अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिनकी नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी होती है। तो आप इन आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों ऑयल के बारे में बात करें तो बहुत सारे ऑयल ऐसे होते हैं जो दर्द निवारक होते हैं, आपके दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। तो आप इन सारी औषधीय गुण से भरपूर आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक दवाई है
जिन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और उनका अलग अलग यूज़ होता है, अलग अलग इनका यूज़ करने का तरीका होता है। तो आप इन सभी दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाखों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हमने आपको बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानकारी दी है, जिससे आप अपनी बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी सही जानकारी के लिए आप इसके विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें। देखो दोस्तों, हमने आपको बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बताया है जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, और इन्हें इस्तेमाल करके आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्र पर ये बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता में इसके फायदे भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो समय समय पर मिलती रहेगी। दोस्तों, अश्वगंधा का इस्तेमाल करके आप अपने घुटनों के दर्द को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप हल्दी का सेवन भी कर सकते हैं। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और दर्द निवारक गुण होते हैं, जिससे आपका घुटना बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो आप हल्दी का सेवन भी कर। तो बाहरी तेल या बाहरी मसाज की बात करें तो महानारायण तेल घुटनों के दर्द के लिए होता है। घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए महानारायण तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। महानारायण तेल में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो दर्द निवारक होती हैं, तो आप घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए महानारायण तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीलगुंडी और रासना एक ऐसी दवाई होती है, यह एक लेप होता है। आप अपने घुटनों पर इसे लगाकर अपने घुटनों को आराम दे सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने घुटनों को आराम दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो समय समय पर मिलती रहेगी और आप रहेंगे हमेशा स्वस्थ। थैंक यू।